एक क्वेश्चन लिखना है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is -7 and the common difference is 5, then find the general term and 18th term of that AP. क्या ये किसने कहा है? nth term will be general term. जो nth टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जनरल टर्म। तो फॉर एपी TN कैपिटल में मैं लिख सकता हूं, स्मॉल में लिख सकता हूं, AN कह सकता हूं। ये सारे सिंबल हैं nth टर्म के लिए। These are the symbols for nth term. अब फॉर एपी nth टर्म क्या होता है बेटा? A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने मुझे? -7। n-1 डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने? 5। -7 प्लस 5n -5 means 5n -12. This is the general term. Any problem, Navya? समृद्धि? आप में से बोलो भाई प्रणव, बता दे। अब जनरल टर्म आ गया। देखो अगर केवल 18th पूछते तो जनरल निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर केवल 18th पूछा जाए तो जनरल निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे 18th निकालो। अब अगर आपके पास क्या हो कुछ, तो मुझे लगा कि 18th टर्म पूछी गई है तो अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। दैट इज
if Tn is 5n minus 12, then 18th term T18 is 5 into 18 minus 12. ठीक है, अगर आपसे सीधे 18th टर्म पूछा जाता तो T18 विल बी a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. a इज माइनस 7, 18 का मतलब 17, 18 माइनस 1 का मतलब 17. देखो, दो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके पूरे प्रोग्रेशन में, उनमें एक तो ये है कि nth टर्म क्या है. एपी के लिए क्या है? एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला, हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. भाई यूज तो तब करोगे जब आप उसको याद करोगे. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of the sequence -1, 3, 7, 11 dot 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 is 95? ये एक सीक्वेंस है, आपके सिलेबस में एक ही सीक्वेंस है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, दूसरा आप में है ही नहीं. सो आप देख सकते हैं ये एपी है तो ए जो है वो -1 हो गया. कॉमन डिफरेंस 3 माइनस ऑफ -1 इज 3 प्लस 1 विच इज 4. आप 7 माइनस 3 भी देख सकते हैं, 11 माइनस 7 भी देख सकते हैं. अब आपसे कहा जा रहा है कि विच टर्म इज 95. हम कहेंगे लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 95. आप nth टर्म को 95 लेंगे, उसके बाद हमारी बातचीत होगी. Tn is a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्या है Tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आपने nth टर्म को क्या माना है? 95.
अब आप पुट करें गिवन वैल्यूज 95 इज इक्वल्स टू -1 प्लस n -1 इंटू 4. So 95 is equals to -1 plus 4n minus 4. So 95 is equals to -5 plus 4n. Means 4n is 95 plus 5, which is 100. So n is 100 by 4, which is 25. So what is the answer? 25th term of given AP is 95. क्या? अगर a इज इक्वल्स टू b होता है बेटा तो मैं b इज इक्वल्स टू a भी लिख सकता हूं. मैं एक्चुअली इसको इधर से इधर लाया था, तो वो a इज इक्वल्स टू b बना, तो मैं उसको b इज इक्वल्स टू a भी लिख सकता हूं. आप यहां से समझ लो इसको. लो, अब ठीक है. अब ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है. ठीक है. अरिथमेटिक में इनमें मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल सी चीजें क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म क्या है? प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है? एपी में है कि नहीं है ये कैसे पता पड़ेगा? टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म अगर फिक्स है, या हर टर्म अपने प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट के एडिशन के साथ है, देन दैट इज द एपी. उसके बाद आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी जा सकती है, जनरल टर्म पूछी जा सकती है. आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कोई पर्टिकुलर नंबर कौन सा टर्म होगा. टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जा सकता है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. How many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12, 111? How many terms are there in sequence? पहले बताया आपके एक ही सीक्वेंस, एक ही प्रोग्रेशन है, एपी तो एपी होगा. ये आप देख भी सकते हो. 6 minus 3 is, सबसे पहले डी निकालना सीखना चाहिए. हमें ए पता होना चाहिए. ए भी 3 है और डी भी 3 है. अब ये मैं कहता हूं, ध्यान देना, लेट वी हैव
total n terms means nth term is 111. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये बात समझ में आती है नहीं आती? भाई अगर 3, 6, 9, 12 4 टर्म है तो फोर्थ टर्म 12 है कि नहीं है? तो अगर टोटल में n टर्म्स मानूंगा तो जो लास्ट टर्म है दैट विल बी द nth टर्म. यस और नो? तो अभी 95 वाला ही तो क्वेश्चन हो गया ये. दैट इज यही तो फॉलो हो गया. nth टर्म का मतलब 111. हाँ सर, कोई गलत नहीं होगा, मैंने पहले ही लिखा दिया. ए एन और ए में अंतर है. ठीक है. तो लास्ट में लिख दें वी हैव, हाँ सॉरी 30. हाँ we have 37 terms in given sequence. चले आगे. Please, next question. If eighth term of an AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP. मोर देन का क्या मतलब होता है? ज्यादा. लेस देन का मतलब कम. यही है. ठीक है. जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसको करो. देखो आपसे क्या कहा गया? एर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31. हम दो चीजें यहां एज्यूम करते हैं. लेट फर्स्ट टर्म of required
AP is A and common difference is D. First term of required AP is A and common difference is D. ठीक है? Given that T8 is 31 and T15 is T11 plus 16. फिर आसपास में बैठने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। क्या दिया गया है सोचो। फर्स्ट टर्म ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। अभी एपी के लिए यही दो चीजें मिल जाए, ए पता है तो ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस 2d आ जाएगा, ए प्लस 3d आ जाएगा। तो T8 31 दे रखा है मुझे। T8 का मतलब a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज 31, मीन्स a प्लस 7d इज 31। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। नहीं आई? नहीं आई ना? क्या नहीं आई ये बता। इसके बाद दे रखा है T15 इज इक्वल्स टू T11 प्लस 16। T15 का मतलब a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, A11 का मतलब a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, लिख दिया हमने। नाउ a प्लस 14d इज इक्वल्स टू a प्लस 10d प्लस 16। अब a से a कैंसिल, 10d इधर भेजो, कॉमन डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया 4? यस और नो? पुट इन इक्वेशन 1, सिर्फ इतना लिख करके अगर आपने छोड़ दिया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि एपी बनानी है, तो 3-4 टर्म तो लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म आ गया a which is 3, a2 a plus d which is 3 plus 4 is 7,
A3 is A plus 2D. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ बेटा, क्या? बिल्कुल, वो मैंने आज के पहले क्वेश्चन में ही लिखा दिया था कि आप टीएन यूज करें, कैपिटल टीएन यूज करें कि स्मॉल टीएन यूज करें या एएन यूज करें, एक ही बात है बेटा, वो लिखाया था मैंने। इफ सेवेंथ टर्म of an AP is 34 and 13th term of same AP is 64, then find its 18th term. क्या कहा है? इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is 34 and 13th term of same AP is 64, then find its 18th term. किसी भी एपी के लिए ए और डी पता चल जाए, हर चीज निकाल सकते हो। ए और डी पता चल जाए, हर चीज निकाल सकते हैं। अब आपको दिया गया है गिवन दैट, ले बेटा A7 लिख देता हूं, इज 34 एंड A13 इज 64। A7 का मतलब है A प्लस 6D इज 34। एक स्टेप और लिख लो, मीन्स A प्लस 6D इज 34। A13 का मतलब A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज 64। सो A प्लस 12D इज 64। गिवन इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बना ली। अब लीनियर इक्वेशन हम कर चुके हैं, किया है। A प्लस 12D 64, A प्लस 6D, इसको 1 कर लेना, इसको 2 कर लेना। Put in equation 1,
क्लियर है? ऐसी इंफॉर्मेशन से आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, दो लीनियर इक्वेशन आ गए, हमने दोनों को सॉल्व किया, हमें ए और डी पता चल जाएगा। हमें दो इक्वेशंस आई, दो इक्वेशन से ए और डी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? A18 is A plus 18 minus 1 into D means A plus 17D. A is your 4, 17 into 5, 4 plus 85 is 89. आ जाओ।